इंतखाबात कब होंगे? सुप्रीम कोर्ट का तमाम सियासी जमातों को मुशावरत करने का हुक्म। सवाल किया कि क्या आम इंतखाबात एक साथ हो सकते हैं? क्या ये हो सकता है कि तमाम पार्टीज एक तारीख पर मुत्तफिक हो जाएं? फारूक एच नाइक को पीडीएम से हिदायत लेने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतखाबात पर मुतहरिक होना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन का काम था कि मुकम्मल तैयारी के साथ दोबारा गवर्नर से रुजू करता, ये ना समझे कि किसी गैर आईनी काम की तौसी करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने हर सूरत जिम्मेदारी अदा करनी है। 90 रोज में इलेक्शन कराना आइन की रूह है। इलेक्शन की तारीख पर गवर्नर किसी एडवाइस का पाबंद नहीं। समात में 4 बजे तक वक्फा। तमाम इदारे इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की मुआविनत के पाबंद हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि असम्बली तहलील के बाद वक्त ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है, आइन और कानून की मंशा को समझे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि पहला सवाल ये है कि तारीख देगा कौन? इलेक्शन कमीशन के पास 90 रोज तारीख ताखीर का इख्तियार कहां से आया? झगड़ा ही सारा 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने का है। इलेक्शन 90 रोज में ही होने चाहिए, आगे नहीं लेकर जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। कहा 90 दिन से ताखीर पर अदालत इजाजत दे सकती है। सूबाई इलेक्शन 25 अप्रैल से पहले मुमकिन नहीं। सदर का इख्तियार इलेक्शन कमीशन से मुतजाद नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन फैसला करने का मजाज है, कह सकता है कि 14 अप्रैल तक इंतखाबात मुमकिन नहीं। गवर्नर और काबीना आइन के पाबंद हैं। निगरान काबीना इलेक्शन तारीख के लिए समरी नहीं भिजवा सकती। दलाइल मुकम्मल। आइन के मुताबिक गवर्नर सूबाई इंतखाबात की तारीख देता है। इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकता है। वकील स्वाति के दलाइल। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक चलता है। सदर ममलिकत हर काम के लिए एडवाइस के पाबंद नहीं। सदर हर वो इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं जो कानून में दिया हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील आबिद जुबैरी के दलाइल। कहा वक्त के दबाव में अगर असम्बली टूट जाए तो सदर ममलिकत तारीख देगा। इंतखाब की तारीख देना सदर का इख्तियार है। चीफ जस्टिस का जबरदस्त दलाइल देने पर आबिद जुबैरी की खराज तहसीन। आप अच्छी तैयारी के साथ आए हैं, बेहतरीन तरीके से दलाइल दिए। इमरान खान ने कानून की पासदारी की आला मिसाइल कायम कर दी। 2 मुकदमात में 2 अदालतों में पेशी। दोनों अदालतों ने जमानत मंजूर कर ली। बैंकिंग कोर्ट ने फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के मुकदमे में जमानत मंजूर की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हंगामा आराई केस में जमानत 9 मार्च तक मंजूर कर ली। तोशा खाना में फैसला 3:30 बजे आएगा। चेयरमैन पीटीआई कारकुनान के झुरमट में अदालत पहुंचे, मेडिकल रिपोर्ट जमा करा दी। मरीम नवाज इदारों को धमकियां देने से बाज रहे, आइन की बालादस्ती के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। फवाद चौधरी कहते हैं कि वीडियो लिंक में पेशी हो सकती है। इमरान खान को ऐसे मुकदमात में ले जाया जा रहा है जहां हमले में आसानी हो। क्या ये इमरान खान पर हमले का एक और मौका देने की तैयारी है? इमरान खान के साथ आने वालों को भी खतरा है। यकीन है कि मुल्क इलेक्शन की तरफ जाएगा। पीडीएम का हर कदम इनके गले में पड़ रहा है। शेख रशीद कहते हैं कि ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रहे। नवाज शरीफ ने वापस नहीं आना, जेल को फिर अपना ससुराल करार दे दिया। जलसों में मरीम नवाज के मुअज़्ज़िज़ जजेस पर शर्मनाक हमले। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान का चीफ जस्टिस को खत। मरीम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त। कहा मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के खिलाफ अवाम को उकसाया, भोंडे इल्जामात लगाए। सखर सेशन कोर्ट में भी पीटीआई की दरख्वास्त। एग्जैक्ट बहाना, बोल निशाना। नून लीग एक बार फिर अदलिया पर हमलावर। हुक्मरान टोले की चीफ जस्टिस का नाम लेकर उन्हें बदनाम करने की घिनौनी कोशिश। बोल अदलिया की हिमायत में पेश मकरू अजाइम का भांडा फोड़ने और साजिश नाकाम बनाने पर शहबाज सरकार आग बगोला। बोल न्यूज के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने के अज़्म का इरादा। 1.5 बरस की जेल काट ली, नाकर्दा गुनाहों के तमाम सजाएं कबूल कर ली, फिर भी बरियत का फैसला नहीं हो रहा।
को चेयरमैन बोल न्यूज़ शुएब शेख ने कहा कि कराची और इस्लामाबाद में तफ्तीशी अफसर खुद कह चुके कि ये एक ही इल्ज़ाम है। आज तक कोई एक शख्स सामने नहीं आया जिसने कहा हो कि उसके साथ फ्रॉड किया हो। आज ईमान पहले से ज़्यादा मजबूत है। इंशाअल्लाह हक बातिल पर गालिब आकर रहेगा। बोल मौजूदा हालात में अदलिया को सलाम पेश करता है। तो हम पे एक इल्ज़ाम लगाया गया और एक इल्ज़ाम पे 2 FIR काट दी। हमें तो ये यकीन तो था ही कि हक बातिल पे गालिब आएगा, लेकिन इस वक्त हमारा ईमान पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि कानून और आइन की बालादस्ती के लिए जो अब हुआ है ना, ये जो हमारी आला अदलिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो इस वक्त किया है, कौम जो अस्तराबी कैफियत में थी वो इस्तराब जो ख़त्म किया है, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अब ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। तो बोल आला अदलिया को सलाम पेश कर। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई। मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।